नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 में हमने पहले लेक्चर और भी देख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब टू और मोर सब्सटेंस जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? जब कंपाउंड बनाते हैं या केमिकल रिएक्शन करते हैं, उस कंडीशन में वो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें कुछ लॉ होते हैं, कुछ नियम होते हैं। यानी एलिमेंट के और कंपाउंड के आपस में मिलने पर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनने में कुछ लॉ यूज होते हैं। ठीक है, वो लॉ कौन कौन से लॉ होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, वो हम लॉ देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है लॉइसियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, एंड अनदर सेकंड होता है आपका प्राउस्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तीसरा लॉ होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एंड फोर्थ लॉ रिचर्ड्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और फिफ्थ लॉ होता है गे-लुशैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। यानी यहाँ पर 5 लॉ हम पढ़ेंगे। इसमें केमिकल कॉम्बिनेशन के कितने लॉ पढ़ेंगे? 5 लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम लॉ पढ़ेंगे लवाइसियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले हम ये वाला पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन करके हम पूरे 5 लॉ को हम स्टडी करेंगे एक एक से। ठीक है, अभी हम देखते हैं फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ जो हमारा है लवाइसियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? मैटर इज नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। यानी मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, यानी किसी भी मैटर को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही क्रिएट किया जा सकता है किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के द्वारा। और द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का टोटल मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द रिएक्शन। यानी टोटल मास रिएक्टेंट का बिफोर रिएक्शन और जब रिएक्शन हो जाती है तब उसका टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर रिएक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। यानी मास ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स। इसीलिए इसको कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन यदि हम करें तो उसका एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन लेंडोल्ट्स नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसके लिए उन्होंने H टाइप की एक टेस्ट ट्यूब ली थी। ठीक है, H दिख रहा आपको, जिसको बोला जाता है लेंडोल्ट्स ट्यूब। इस ट्यूब में एक में क्या ले लिया? NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। एक में ले लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया। इसका वेट कर लिया। ठीक है, लेने के बाद दोनों को ले लिया हमने। लेने के बाद इसका क्या कर लिया? वेट कर लिया। ठीक है, फिर इनको मिक्स कर दिया। क्या कर दिया? इनको मिक्स, यानी इनको ऊपर नीचे कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, सेक कर दिया। ठीक है, सेक करने के बाद उसको कूल किया, ठंडा किया और उसके बाद क्या किया? इसका फिर से वेट मेजर किया। तो जब हम इसको सेक कर रहे थे उसके पहले यानी बिफोर द सेकिंग इसका जो वेट था और आफ्टर सेकिंग जो वेट था वो क्या रहा? सेम। यानी पहले जो वेट मान लो 10 ग्राम था, ठीक है, तो आफ्टर सेकिंग भी इसका 10 ग्राम ही वेट आया।
ठीक है, इसलिए इट्स प्रूफ दैट, क्या प्रूफ हुआ इससे ये प्रूफ हुआ कि यदि कोई केमिकल चेंजेस होता है तो मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो क्या रहता है, वो फिक्स होता है। ठीक है, इसलिए इस लॉ को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लवाइसियर ने इसको दिया था, कौन से सन में दिया था, इसको दिया था 1789 में। ठीक है, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये कौन थे, फ्रेंच केमिस्ट लवाइसियर, जिन्होंने 1789 में ये लॉ दिया था। ठीक है, अब अगला लॉ देखते हैं हम। हमारा जो सेकंड, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया, सेकंड लॉ जो है हमारा लॉ कांस्टेंट कंपोजिशन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। ठीक है, इस लॉ को किसने दिया था, दिस लॉ इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, इसको किसने दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में इस लॉ को दिया था। ठीक है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट स्टेट दैट अ प्योर केमिकल कंपाउंड, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग एक प्योर केमिकल कंपाउंड जो होता है ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स, मतलब वो हमेशा सेम एलिमेंट से बना हुआ होता है, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो, और वो सेम एलिमेंट हमेशा एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं। अब हम इस लॉ का एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन हम देखते हैं। वाटर, जो वाटर होता है उसका फार्मूला होता है H2O। ठीक है, यहाँ पर टू एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब चाहे वाटर कोई से भी सोर्स का हो, ठीक है, एनी यदि हम कोई वाटर किसी भी सोर्स का कलेक्टर है, लाइक पॉन्ड, रिवर, सी, ठीक है, तालाब का हो, रिवर का हो, पॉन्ड का हो, वेल्स का हो, कुएं का हो, या एवरीवेयर एनी अदर कंट्री का हो। ठीक है, तो वहां सभी का जो वाटर होता है, उस वाटर के अंदर जो रेशो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो हमेशा फिक्स होता है 1:8। ठीक है, चाहे पानी कहीं का भी हो, 1:8 में ये कंबाइन होकर ही वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से कार्बन, उसी टाइप से जब कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो उसके अंदर भी कार्बन का और ऑक्सीजन का 3:8 होता है। ठीक है, ये रेशो भी फिक्स होता है। ठीक है, ये कंपाउंड भी फिक्स रेशो से बना हुआ होता है। ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डिफाइनाइट प्रोपोर्शनल, यानी निश्चित अनुपात का नियम जिसको कहा जाता है। यहाँ पर जो एलिमेंट कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाते हैं, वो कंपाउंड जो होता है उसके अंदर वो एलिमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, फिक्स होता है, डिफाइनाइट होता है। ठीक है, चाहे वो कहीं का भी वाटर हो, ठीक है, या कहीं की भी हो। यदि हम लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो ये 3 टाइप से प्रिपेयर की जाती है। जैसे CaCO3 हीट किया, CO2, इसके अलावा NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl को किया हमने हीट, आपको क्या बनाया इसने, NaCl, ठीक है, H2O, CO2, इसके अलावा C+O2, CO2। तो हम 3 टाइप से इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं, और तीनों टाइप में यदि हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन अलग अलग टाइप से निकल रही है, लेकिन यहाँ पर इसका रेशो फिक्स होता है 3:8। क्या रहता है, 3:8 के रेशो में प्रेजेंट होती है। ठीक, तो इस टाइप से ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन वाला। अब नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं। ये थर्ड लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इज गिवन बाय जॉन डाल्टन। ये लॉ किसने दिया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, किसने दिया था, जॉन डाल्टन।
1803 में इसको प्रपोज किया था उन्होंने, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन होकर, दो एलिमेंट कंबाइन होकर टू और मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, then the masses of one of the element which combine with fixed mass of the other, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के मास से क्या होता है, फिक्स्ड रेशो से कंबाइन होता है, ठीक है। उसका मास एक का क्या रहता है, फिक्स रहता है, बियर अ सिंपल रेशियो टू अनदर, और दूसरे से जो कंबाइन होता है उसका रेशियो क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है। और एक का जो रेशियो है वो सिंपल रेशियो होता है, ठीक है, और वो बदलता रहता है। देखिए फिर एग्जांपल देखते हैं इसका, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल हम देखें, एग्जांपल में हमने देख लिया टू कंपाउंड लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने टू कंपाउंड ले लिए, ठीक है। टू कंबाइन होकर ये फॉर्मेशन कर रहे हैं कंपाउंड का, आपका वाटर एंड एक कंपाउंड वाटर बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया आपका H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। दोनों ने दो कंपाउंड बना लिए। इस कंपाउंड, इसका जो रेशियो होता है 1:8 और इसका जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है 1:16, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक एलिमेंट का रेशियो तो फिक्स है, ठीक है, बट अनदर रेशियो का, जो अनदर एलिमेंट है उसका रेशियो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 का क्या हो गया 16, ठीक है। तो इस टाइप से इस लॉ को बोला जाता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक। ये लॉ हुआ हमारा। इस लॉ के बाद अनदर लॉ हमारा हम पढ़ते हैं, लॉ नंबर 4, ठीक है। लॉ नंबर 5 जो है, उस 4 जो लॉ जो 4 है आपका, ठीक है, वो क्या है, लॉ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है, तुल्यंक के अनुपात जिसको कहा जाता है। द रेशियो इज विच टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट, यानी जब दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट से रिएक्शन करते हैं जिसका वेट क्या है, फिक्स है, ठीक है। थर्ड एलिमेंट इज आइदर द सेम और इज अ सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो, यानी सरल अनुपात में वो उससे, सरल गुणित अनुपात में उससे क्या करते हैं, मिलते हैं होल नंबर में। ऑफ द रेशियो इन विच दिस एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, और वो आपस में भी उसी रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। एग्जांपल, ठीक है, टू एलिमेंट हमने ले लिए, कौन कौन से ले लिए, ऑक्सीजन और एंड सल्फर, ठीक है। ये दो रेशियो ने क्या बनाया, इसने बनाया H2O, ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या बनाया वाटर, सल्फर H2S, ठीक है, सल्फर ने बनाया H2S, सल्फर डाइऑक्साइड उधर वाटर। अब यदि हम रेशियो देखें इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तो रेशियो है 2:1, इधर भी देखो आप तो 2:1 है, ठीक है, दोनों में रेशियो क्या है 1:1, ठीक है। अब ये दो एलिमेंट हैं, इनका आपस में हम रेशियो देखें, ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होता है, सल्फर के क्या होता है 32, ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, ठीक है। यहाँ पर रेशियो क्या मिल रहा है आपको 2:1, ठीक है। यहाँ पर भी आपस में भी क्या होते हैं, इसी रेशियो के साथ आपस में भी रिएक्शन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में, ठीक है। ये होता है लॉ रेसिप्रोकल, आपका रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि किसने दिया था, रिचर्स ने, ठीक है। इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, रिचर्स। अब हमारा लास्ट 5 वाला जो लॉ बचा हुआ है उसको देखते हैं हम। लास्ट वाला लॉ जो है ये क्या है, गैलुशेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैस आपस में रिएक्शन करती है, पहले तो ये लॉ किसने दिया था, ये लॉ दिया था गैलुशेक्स ने 1808 में इसको दिया था, और उसके लिए उन्होंने गैसेस से बहुत सारे रिएक्शन किए, जो है एक्सपेरिमेंट किया, और फिर ये लॉ उन्होंने प्रपोज किया। इस लॉ में क्या होता है, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर, जब गैस आपस में रिएक्शन करती है, दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर अ सिंपल रेशियो, उनका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, सिंपल रेशियो में होता है, टू वन अनदर, यानी एक दूसरे से क्या होता है, उनका रेशियो सिंपल रेशियो में होता है, वॉल्यूम उनका
and to the volume of the product if these are also gases, और यदि वो रिएक्शन कर रही है और प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है तो भी क्या होगा, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम आर डन अंडर सिमिलर, ठीक है, यानी यदि वो प्रोडक्ट भी गैसेज है तो उनका भी रेशियो क्या रहेगा, सिमिलर कंडीशन ऑफ यहाँ पर क्या होगा कि जब दो गैसेज आपस में रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करने के बाद जब प्रोडक्ट भी गैस बना रही है तो भी उसका भी वॉल्यूम क्या रहेगा, एक सिंपल रेशियो में रहेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होना चाहिए यहाँ पर, सिमिलर, ठीक है, समान होना चाहिए, वॉल्यूम आर डन अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है, कंडीशन एक ही होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर क्या होना चाहिए, जो है सिमिलर होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। एग्जांपल से यदि हम देखें तो मान लो दो गैसेस यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन हुई, बनाया अमोनिया गैस, ठीक है, क्या बनाई, अमोनिया गैस, ठीक है। तो यहाँ पर इनका रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 1, 3 and 2, ठीक है, एक सिंपल रेशियो। अनदर एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां पर रेशियो देखते हैं, ठीक है, यहां पर रेशियो देखते हैं हम, यहां पर क्या है 2, 1, 2, ठीक है, इस टाइप से रेशियो हमें मिला, यहाँ पर 2, 1, 2 रेशियो मिला और यहाँ पर 1, 3, 2 रेशियो मिला, यानी एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, सिंपल रेशियो, ठीक है। ये होता है फिफ्थ लॉ। इस तरीके से लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉ जो थे वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो पोर्शन अगर बाकी बच गया है चैप्टर 1 का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।